Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new topic, new chapter, that is idioms from New Grammar Tree of Standard 8. And we will see, first of all, this part, use the internet and do some reference work for the following idioms, right? Write down their meanings and make sentences using them. ठीक है, तो पहला ये जो क्वेश्चन आपके बुक में है कि आपको इंटरनेट यूज़ करते हुए इसका मीनिंग निकालना है इन इडियम्स का और फिर उसके बाद मेक सेंटेंस करना है. सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चन आई विल हेल्प यू आउट एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10 आपको खुद से करना है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बिल्ड कैसल्स इन द एयर. इसका मतलब होता है बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है टू मेक प्लान दैट वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग. ऐसा प्लान बनाना जिसका बहुत कम उम्मीद है कि वो एग्जीक्यूट हो. ठीक है. सेकंड है आपका कॉल अ स्पेड अ स्पेड. इसका मतलब होता है स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग एम्बैरसिंग इशूज. ठीक है. इसका मतलब होता है स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग एम्बैरसिंग इशूज. आप प्लेनली बोलिए. आप ये इस बात को लेकर मत सोचिए कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे किसी छोटी सी बात को लेकर के, छोटी सी गलती हो गई तो. नेक्स्ट है आपका काम बिफोर द स्टॉर्म. काम बिफोर द स्टॉर्म इसका मतलब होता है थर्ड अ क्वाइट एंड पीसफुल पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एन आर्गुमेंट. एक शांति और शांति भरा माहौल का जो समय होता है किसी भी आर्गुमेंट के, किसी भी तर्क के शुरू होने के पहले, तो उसको हम लोग काम बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट है आपका फोर मेक एंड्स मीट. मेक एंड्स मीट का मतलब होता है अर्न जस्ट एनफ मनी टू लिव ऑन. इतना पैसा आप कमा लो कि उससे पूरी ज़िंदगी कट जाए. दैट इज़ कॉल्ड मेक एंड्स मीट. फिफ्थ नंबर है सॉल्ट ऑफ द अर्थ. सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है वेरी गुड और honest person. Now you can make sentences with the help of these all idioms. Now we'll see idioms. What are idioms? So as you can see on your screen, an idiom is a phrase or an expression whose meaning is established by custom and usage, cannot be deduced from the meaning of words it contains. ठीक है, तो इसका मतलब होता है idiom क्या है. idiom के बारे में मैं बता देता हूँ आपको. मतलब मुहावरा ऐसे शब्दों का विच इज़ कॉल्ड अ फ्रेज. ठीक है. एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ कॉल्ड फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ हाफ मीनिंग और विदाउट इनकम्प्लीट और विदाउट कंप्लीट सेंस, राइट. तो मुहावरे को हम लोग इडियम्स बोलते हैं. नाउ यू कैन सी एज हियर यू कैन सी इफ समवन सेज टू यू. अगर आपसे कोई बोलता है यू एंड आई आर इन द सेम बोट. तुम और मैं एक ही नाव में हैं. या आपने सुना होगा घर में कॉमनली यूज़ किया जाता है सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. तो इस तरीके का मुहावरा जो है यूज़ किया जाता है. वाई? जस्ट टू टेल द पर्सन एग्जैक्टली द डिफरेंट मीनिंग. बट जो सेंटेंस, जो वर्ड्स चूज किया जाता है सेंटेंस में, वो डिफरेंट होता है. what the person means is that two of you are in the same situation and this situation is unpleasant or difficult. इसका मतलब you and I are in the same boat का मतलब हो गया कि पर्सन यह बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों एक ही स्थिति में है और जो वो स्थिति है वो अनप्लीजेंट या फिर डिफ़िकल्ट है. सो हियर आर फ्यू more idioms and proverbs. You can see proverbs, लोकोक्तियाँ. टू मच कुक्स स्पॉयल द ब्रोथ. ठीक है. इसका मतलब होता है व्हेन टू मेनी पीपल ट्राई टू डू समथिंग एट द सेम टाइम. जब दो लोग कुछ एक ही जैसा एक समय पे करना चाहते हैं तो चांसेस आर दैट टास्क विल फेल और रिजल्ट विल बी डिजास्ट्रस. तो उसकी संभावना जो है बढ़ जाती है कि वो टास्क जो है या तो फेल हो जाएगा
या फिर त्रासदी होगी कुछ। नेक्स्ट है आपका बी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आपने सुना भी होगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जब आप किसी को हिट करते हो, अगला आपको हिट करता है, तो आप कंप्लेन लेके जाते हो टीचर के पास, तो टीचर आपको बोलते हैं कि तुमने कुछ तो किया होगा तभी उसने आपको हिट किया। सो दैट मीन्स दैट देयर इज सम स्मोक देन द फायर कॉट। ठीक है, सो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर व्हेन पीपल सस्पेक्ट समथिंग, देयर इज यूजुअली अ गुड रीजन फॉर इट। ठीक है, ऑल्दो दे माइट नॉट बी एबल टू गिव अ प्रूफ एट दैट टाइम। ये आपका इडियम्स में होता है। नाउ विल सी सम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी यूज होता है इडियम्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शोइंग द यूसेज ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज। जब हम देखेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, एट प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड सिंस इट इज़ इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन रीड, रमन फील्स क्वाइट एट होम इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एट होम तो एक कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, एट जो है प्रीपोजिशन है, और होम आपका जब मिल जाता है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है, एंड इट इज़ नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एंड एज अ ईडियम यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, एट द होम इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो यू आर नो द स्कूल रिमेंड क्लोज फॉर अ वीक ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली। फिर आप देख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ, तो ये ऑन हो गया, फॉर हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। एट द मर्सी ऑफ, द पुअर फार्मर्स वर एट द मर्सी ऑफ लैंड ओनर्स ड्यूरिंग द ड्राउट। जो गरीब किसान थे वो जो भूमिहार जो लोग होते हैं, जो जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती है, तो जो गरीब किसान थे वो लैंड ओनर्स के कह सकते हैं मर्सी के ऊपर ड्राउट के टाइम पे रहते हैं। इन कॉमन विथ, इन कॉमन जैसे जो सामान्य चीज़ें होती है, ही हैज़ नथिंग इन कॉमन विथ हिज ब्रदर, मिलता जुलता कह सकते हैं। नाउ विल सी नेक्स्ट, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, विल सी एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस, you can see, study the following examples showing the use of adverbial phrases. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आई ऑलवेज कीप फ्लैटरर्स एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है कि जो आपकी चापलूसी करता है उससे आप एक हाथ की दूरी बना के रखते हो। ठीक है, सो एट आर्म्स लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, आपका एडवर्बियल फ्रेजेस हो गया। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, दूरी बना के रखना। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट का जो मोमेंट होता है जब हड़बड़ी क्या करना उसको बोलते हैं। वी हैड टू चेंज आवर प्लान एट द 11th आवर बिकॉज ऑफ सडन रेन। उनको प्लान जो है लास्ट मोमेंट में चेंज करना पड़ा क्योंकि अचानक से बारिश हो गई। नाउ टाइम एंड टाइम अगेन, ये भी जो है आपका एडवर्बियल फ्रेज है। टाइम एंड अगेन, सो अगेन एंड अगेन, आई हैव रिमाइंडेड हिम टाइम एंड अगेन टू बी पंक्चुअल। उसको मैंने बार बार जो है पंक्चुअल होने के लिए बोला है। नाउ विल सी अ मोर वर्ब इडियम्स भी है। यू कैन सी, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू शो द यूसेज ऑफ वर्ब इडियम्स। ऐड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। जो बैड सिचुएशन है उसको और भी आपने वर्स बना दिया, खतरनाक बना दिया। योर रिमार्क ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, तो पहले से तो खराब चल ही रहा था, उसने और बीच में एक कमेंट कर दिया तो वो आग का काम किया। नो, सपोज इफ़ यू आर फाइटिंग विथ समवन एंड समवन इज़ कमिंग एंड आपको पोक कर रहा है, तो या फिर किसी और दूसरे के फेवर में बोल रहा है तो आपको और गुस्सा आ जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एडिंग फ्यूल टू द फायर। लड़ाई झगड़ा पहले से हो रहा है, उसमें आप और। नाउ यू कैन सी हियर नेक्स्ट है, बी एट वंस वीट एंड, बी टोटली बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब आपको कंफ्यूज करना। आई वॉज एट माई विट्स एंड टू फाइंड माई बैग मिसिंग फ्रॉम द टेबल। नाउ यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, सी डी ई, you can read it in the book, you have the book. Now we'll see more adjective phrases. Study the following examples showing the usage of adjective phrases. All and sundry, everyone, all and sundry. He was happy
दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड मनी अमंग ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी वन को रिप्लेस कर दिया गया ऑल एंड सन्ड्री से। नाउ यू कैन सी सेफ एंड साउंड, दैट मीन्स सेफली। आफ्टर 10 days द स्पेस मिशन अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस ऑल, इसको यूज करके मिलता क्या है? नाउ these are the, I mean, figurative speech you can say. It is adding some, extraordinary speaking way or representing way. तो इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। विल सी नाउन फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस भी है। बाय हुक और क्रुक, बाय फेयर और फाउल मीन्स चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए। सो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू पोसेस दैट हाउस बाय हुक और क्रुक। उसने बोला कि वह उस घर को चाहे हुक हो या क्रुक हो, किसी भी तरीके से उस घर को वो प्रोसेस करने वाला, उसको लेने वाला है। नाउ उसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ हियर दिस इज एक्सरसाइज which we are going to deal now, and I'll be helping you out, not all but I'll try to help you many, remaining which I'll not help you, you can do by your own. So let's start with number 1, a bolt from the blue. A bolt from the blue, it means इसका होगा आपका नंबर 1 का हो जाएगा, ओके, नंबर 1 का होगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका हो जाएगा आपका ओ नंबर, नंबर 1 का ओ। इट विल बी अ सडन कैलमिटी। नेक्स्ट है आपका अ फिश आउट ऑफ वाटर, यू हैव टू डू, मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ। अ हार्ड नट टू क्रैक, थर्ड नंबर, इसका हो जाएगा आपका हार्ड नट टू क्रैक। इसका हो जाएगा समवन समथिंग डिफिकल्ट टू डील विथ। आपका नेक्स्ट है 4 नंबर, अ बेड ऑफ रोजेस, इसका हो जाएगा आपका बेड ऑफ रोजेस। फाइंड इट, you can answer it in the comment section box before me, before I answer you can answer it also. इसका हो जाएगा a very comfortable situation। फिर आपका नंबर 5, लेट्स ट्राई नंबर 5, a square peg in a round hole, a square peg in a round hole, इसका हो जाएगा यस नंबर ए, इसका हो जाएगा नंबर ए। A person who is in uncomfortable because she feels like a misfit in a situation. नाउ अब हम लोग देख लेते हैं एक दो और मैं बता देता हूँ। नंबर 8, ऑल गीक, ऑल गीक का मतलब हो जाएगा इज इट हियर, यस, इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इसका हो जाएगा आर, 8 का आर हो जाएगा। 9 देख लेते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, हाँ, वेरी क्लोज और शॉर्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा। नाउ हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका हो जाएगा आपका वेरी क्विकली, इस नंबर। नाउ 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर दैट इज इन अ फिक्स, इसका हो जाएगा 14 इन अ फिक्स का हो जाएगा आपका के, इन अ डिलेमा और डिफिकल्ट सिचुएशन। 15 देख लेते हैं, वर्ड्स आई व्यूज, इसका हो जाएगा आपका के, इस वर्ड्स आई व्यू, ओके, इसका हो जाएगा ये पी। नाउ यू कैन सी कट फ्रॉम सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम सेम क्लॉथ, इसका हो जाएगा आपका ओके, ये डी नंबर।
नाउ गाइज यू कैन डू बाय योर ओन, रिमेनिंग आई एम लिविंग फॉर यू, आप खुद से कर सकते हैं। इसमें भी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ एक्सरसाइज सी में। यू कैन सी एक्सरसाइज सी, जस्ट वेट। ओके, सो मैं बता दे रहा हूँ। पहला का हो जाएगा crime is increasing these days because many lawmakers are themselves being in hand in glove, ये हो जाएगा फर्स्ट। you need to improve your work, it is not being up to the mark, ये हो जाएगा नंबर टू। she dotes on her younger son, he is the इसका हो जाएगा थ्री। being the apple of someone's eye, right? Let's see more. He has no job, hence no income. It is surprising that he is always so. इसका हो जाएगा being hard up, इसका हो जाएगा being hard up, right? One more, एक और मैं बता दे रहा हूँ। हाफ मैं कर दे रहा हूँ, till 6 I'll tell you. We don't have much time for this discussion, so please stop. Uh, Please stop at daggers drawn. At daggers, सॉरी ये फिफ्थ है, फिफ्थ का हो जाएगा आपका ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। सिक्स का हो जाएगा टू ब्रदर्स कांट स्टैंड ईच अदर, दे रियली आर एट द डैगर्स ड्रॉन, ये हो जाएगा आपका एट द डैगर्स ड्रॉन। नाउ रिमेनिंग आई विल आस्क यू टू डू, आप लोग खुद से कीजिए, पता कीजिए, थोड़ा नेट का सर्च कीजिए, या यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर, एनीवन एल्स। अगर नहीं होता है तो फिर आई विल हेल्प यू। नाउ विल सी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर डी। इसमें आपको प्रोवर्ब्स जो है मैच करना है, ठीक है? सो आई विल हेल्प यू आउट। मैं हाफ करवा दे रहा हूँ टिल 10 एंड 10 आपको करना है। सो पहला होगा बेटर सेफ, इसका हो जाएगा बेटर सेफ का बेटर सेफ देन सॉरी, जी नंबर। प्रैक्टिस मेक्स, तो बहुत इजी है, परफेक्ट, इसका हो जाएगा एल। पेनी वाइज आई एम लिविंग, आप कीजिए। टू रॉन्ग्स डू नॉट, टू रॉन्ग्स डू नॉट, इसका हो जाएगा ओके मेक राइट, इसका हो जाएगा पी। बेगर्स कांट बी, बेगर्स कांट बी, इसका हो जाएगा चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स, जे हो जाएगा इसका। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, इसका हो जाएगा आपका बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, तो इसका हो जाएगा आर। ओके नेक्स्ट है लेस्ट सेड, लेस्ट सेड सुनेस्ट मेंडेड, इसका हो जाएगा डी। बैड वर्कमैन, ओके अ बैड वर्कमैन, इसका हो जाएगा आपका ब्लेम्स हिज टूल्स, ब्लेम्स हिज टूल्स, इसका हो जाएगा एन। डू नॉट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इन वन बास्केट, यहाँ हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बी। प्राइड कम्स, प्राइड कम्स, इसका हो जाएगा आपका सॉरी नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, इसका हो जाएगा आपका क्यू। उसके बाद अ फ्रेंड इंडीड इज, अ फ्रेंड इंडीड इज, अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, एच हो जाएगा इसका। प्राइड कम्स, इसका हो जाएगा आपका बिफोर द फॉल, टी नंबर।
So guys, we'll see last exercise. Choose the best meaning for each of the following idioms. जल्दी से इसको मैच कर लेते हैं. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका हो जाएगा रेनिंग हैविली. फेस द म्यूजिक, इसका हो जाएगा अ टेरिफाइंग प्रोस्पेक्ट. लेटर डे, लेटर डे का हो जाएगा एन इम्पॉर्टेंट डे. गोइंग फॉर अ सॉन्ग, इसका हो जाएगा आपका अबाउट और सोल्ड वेरी चीपली. निडल इन अ हे स्टैक, आप लोगों ने सुना होगा कि राई से सुई ढूंढ के निकालना, दैट इज कॉल्ड नीडल इन अ हे स्टैक. तो इसका हो जाएगा आपका समथिंग यूजफुल. नो, इट्स फाइंड समथिंग विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड. माइंड्स ऑन पीज एंड क्यूज, इसका हो जाएगा सी. बिहेव पोलाइटली एंड ऑब्जर्व सोशल कन्वेंशन. हॉब्सन्स चॉइस, इसका हो जाएगा आपका नो चॉइस एट ऑल. So, dear student, we have completed this chapter of idioms from new grammar tree of standard 8. Now we'll meet in new chapter in new video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.